नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं जून 2025 का मासिक राशिफल लेकर के। तो जून में आप सभी कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए हैं तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो आपका राशिश बुध नवम भाव में 6 जून तक हैं, फिर दसम भाव में गोचर करेंगे। दसम भाव भी केंद्र स्थान है और यहाँ पर पहले से देवगुरु बृहस्पति स्थित है, जिस वजह से 6 जून से बुध और गुरु का युति बनेगा। क्योंकि नवम भाव भाग्य भाव है और दसम भाव में बुध की स्वयं की राशि है और केंद्र स्थान है, इस वजह से बुध का नवम भाव में भी होना और दसम भाव में भी होना दोनों ही प्रकार से शुभ ही माना जाएगा। हालांकि बुध अस्त हैं तो थोड़ा सा बुध को इस कारण कमज़ोर समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी। जो कि रोगेश शनि सप्तम भाव में है और शनि को यहाँ दिशा बल भी मिल रहा है और शनि से त्रिकोण में मंगल स्थित है, जो 7 जून को मंगल यहाँ से भी निकल जाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि जिन लोगों को रक्त संबंधित समस्या है, मूत्र संबंधित समस्या है और पाइल्स की समस्या है, उन लोगों को इस महीने राहत मिलेगी। लेकिन हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास दौरा होता रहेगा। वही मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो स्त्री से इस महीने ज़्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि स्त्री वर्ग से तनाव मिल सकता है। अब शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव शिक्षा का भाव है और इस भाव पर 7 जून तक नीच का मंगल की दृष्टि है, जिस कारण छात्रों का मन 7 जून तक शिक्षा में नहीं लगेगा। हालांकि पंचमेश शनि सप्तम भाव में दिशा बल लेकर प्रथम भाव को देख रहे हैं, यानी आसपास का माहौल शिक्षा के लिहाज से अच्छा है। वही 7 जून को मंगल द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे। तब शिक्षा में जो परेशानी और बाधा आ रही थी, अब वो सारी समस्याएं दूर होंगी। जो कि शनि पंचम से तीसरे भाव में है और तीसरा भाव घर से दूर और मेहनत का होता है। ऐसे में छात्रों को घर से दूर जाकर पढ़ाई का मौका मिलेगा और छात्र अपने शिक्षा को लेकर मेहनत भी करते दिखाई देंगे। वही प्रतियोगिता से जुड़े छात्रों की बात करें तो छठे भाव में राहु है। ऐसे में अपने तैयारी को लेकर शॉर्टकट का विचार अपने मन में आने देने से बचना है। अब आर्थिक स्थिति की बात करें तो द्वितीय भाव धन का भाव होता है। इस भाव का स्वामी शुक्र अष्टम भाव में स्थित है और इस भाव से द्वितीय भाव को देख रहे हैं, यानी धन लाभ के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है और 7 जून के बाद का समय धन लाभ के लिहाज से और भी अच्छा है। हालांकि कहीं से धन निवेश का ऑफर आए तो धन को निवेश करने से बचना है और पैसे देने से भी बचना है, क्योंकि दिया हुआ पैसा फंस सकता है। अब कार्य क्षेत्र की बात करी जाए तो दसम भाव की स्थिति बहुत अच्छी है, सप्तम भाव में शनि है। ऐसे में व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए ये महीना बढ़िया है। इस महीने व्यवसाय का विस्तार होगा। हालांकि छोटी मोटी चुनौतियां भी आएगी। अब नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात करी जाए तो छठे भाव में राहु हैं। विदेश में रहकर या फिर घर से बहुत दूर रहकर जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये समय अनुकूल है। वही वर्क फ्रॉम होम कर रहे कर्मचारी को थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब प्रेम जीवन की बात करें तो 7 जून के बाद प्रेम जीवन में चल रहे उतार चढ़ाव कम होंगे। हालांकि शुक्र अष्टम भाव में हैं
जो प्रेम जीवन को थोड़ा बहुत चैलेंजिंग पूरे महीने बनाएंगे। वही वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तम भाव में शनि है। सप्तमेश के साथ राशि बुध स्थित है, जो वैवाहिक जीवन को बैलेंस करके रखेंगे। मैंने बैलेंस शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि सप्तम भाव में शनि स्थित है और शनि छठे भाव का भी स्वामित्व लेकर और राहु का प्रभाव भी शनि लिए हुए हैं, क्योंकि राहु शनि की ही राशि में छठे भाव में स्थित है, जो शनि को और भी क्रूर बना दे रहा है और इसका प्रभाव वैवाहिक जीवन पर भी निश्चित रूप से पड़ेगा, जो नेगेटिव ही पड़ेगा। ऐसे में बुध का सप्तमेश के साथ दसम भाव में होना कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन में चल रहे परेशानियों को कम करने का कार्य करेंगे। अब उपाय की बात की जाए तो आपका राशि बुध है और बुध जितना अच्छा रहेगा उतना ही बढ़िया है। और बुध को अच्छा करने के लिए भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। और यदि संभव हो तो बुध का बीज मंत्र भी ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम शह बुद्धाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।